हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार एमएस क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 10 की गणित में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को लेकर उपस्थित हैं और इस ट्रिग्नोमेट्री में हम अभी प्रश्नावली 8.1 पर ही हैं और सवाल की अगली कड़ी में जिस पे हम लोग पहुंचे हैं वह यह है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है जहां पर cos a बराबर cos b के, तो दिखाइए कोण a बराबर कोण b के होगा। ठीक है, इस प्रकार का सवाल दिया है, हमें सिद्ध करके दिखाना है कोण a बराबर कोण b का होगा। इसमें ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। जब आपका समकोण त्रिभुज बन जाए इस प्रकार से, तो कोण a और कोण b को न्यून कोण दिखा दीजिए। मान लेते हैं यहाँ a है, b है और c है, जिसमें कोण a और कोण b क्या है, न्यून कोण है। तो दिखाइए कि कोण a बराबर कोण b का होगा। तो हमें ये दिखाना है सिद्ध करके कि जितना कोण a है उतने कोण ये भी है, कोण a बराबर कोण b के। तो चलिए देखते हैं कैसे दिखाएंगे। सबसे पहले एक काम कीजिएगा, cos a बराबर क्या होगा इसे देख लेते हैं। आपका सवाल क्या दिया है, cos a बराबर cos b के, यही ना दिया है, cos a बराबर cos b का। अब यहां पर आइए, cos a कोण हमारा क्या दिया है, a। ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा। और यदि मैं आपसे cos a और cos b का फार्मूला पूछूं तो पहले फार्मूला ही लिख लीजिए। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। और cos थीटा बराबर फिर आधार बटे कर्ण होता है। लेकिन अभी ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहां पर a की बात हो रही है। cos a कोण आपका क्या बन रहा है, a। तो कोण के सामने की भुजा लंब होती है और ये कर्ण हमेशा कर्ण रहता है, 90 अंश के सामने की भुजा हमेशा कर्ण रहती है। ठीक है, तो a के सामने की भुजा लंब हो जाएगी, आधार कोण बनेगा AC। तो इसका आधार कोण बन गया AC बटे कर्ण। कर्ण आपका AB ही रहेगा, कर्ण आपका कितना रहेगा, AB बराबर। अब यहां पर आइए, cos b, cos b वाले कोण पर यदि आते हैं तो b के सामने की भुजा लंब होगी और कर्ण रहेगा और ये आपका आधार रहेगा। ठीक है, तो b के लिए ये लंब हो जाएगा, आधार कौन बनेगा आपका, BC बनेगा। कौन बनेगा, BC बटे कर्ण। कर्ण आपका AB ही रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब इस स्थिति में आप क्या करते हैं, इनका गुणा इनसे, इनका गुणा इनसे, मतलब तिर्यक गुणा करा लेते हैं। यदि आप तिर्यक गुणा नहीं कराना चाहते हैं तो ये भी हर में है, ये भी हर में है, ये दोनों हर कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, आप इनको कैंसिल करना चाहे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, AC बराबर BC हो जाएगा। परंतु यदि आपको नहीं समझ में आता है तो आप अपने कॉन्सेप्ट पे ही चलिए। इनका गुणा इनसे कराएंगे तो AB गुणे AC हो जाएगा बराबर, इनका गुणा इनसे कराएंगे तो BC और गुणे AB हो जाएगा। अब AB और AB काट दीजिए, बचा क्या, AC बराबर BC का। अब जरा देखिएगा, AC के सामने का कोण क्या है, AC भुजा के सामने का कोण क्या है, B। क्या है बच्चों, B। और BC भुजा के सामने का कोण, इस BC भुजा के सामने का कोण क्या है, A। तो आपने देखा, इसको सीरियल नंबर से यदि लिख दे तो कोण A बराबर कोण B हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोण B। यह हो गया आपका इति सिद्धम, मतलब आपका यह हो गया सिद्ध। ठीक है, इस प्रकार से इस छठे सवाल को आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। अब उम्मीद करता हूं कि यह आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आता तो एक बार दो बार और देख लीजिएगा। अब इसी के साथ हम 7वें सवाल पर चलते हैं। अब देखते हैं 7वें सवाल में दिया क्या है। तो चलिए बच्चों, आप देख रहे हैं 7वें सवाल में। 7वें सवाल में दिया गया है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो इनका मान ज्ञात कीजिए और इनका मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इस सवाल को आप 3-4 प्रकार से लगा सकते हैं। यदि आप इसको बड़े में लगाना चाहते हैं तो बड़े में भी लगा सकते हैं। ठीक है, और यदि छोटे में लगाना चाहते हैं तो छोटे में भी लगा सकते हैं। तो चलिए, जो इसका सही तरीका है, थोड़ा सा लॉन्ग कट में है, उसको आप अपने स्कूल से, अपने कोचिंग से सीख सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ इस सवाल को मैं थोड़ा छोटे में करके लगाऊंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। आपका सवाल क्या दिया गया है, cot थीटा बराबर 7/8, तो इनका मान ज्ञात कीजिए। तो पहले इनको चलिए सरल कर लेते हैं। हालांकि हो सकता है कि यह नियम इस चैप्टर के लिए जो नियम से मैं लगाने जा रहा हूं उस नियम से तो सही नहीं है, लेकिन यह सवाल आपका, इस सवाल का आंसर आएगा और
ऐसा नहीं है कि इस सवाल का लगाने का तरीका ये नहीं है। मैंने कह दिया इस सवाल को आप 3 से 4 से 5 प्रकार तक 5 प्रकार से लगा सकते हैं, 4 प्रकार से लगा सकते हैं, 3 प्रकार से लगा सकते हैं। यदि आप कहें तो मैं इस सवाल को खुद ही 2, 3, 4 प्रकार से लगा दूं, लेकिन मैं सबसे छोटे तरीके से लगाऊंगा जिससे आपके समय का बचत हो और आपको आसानी से समझ में भी आ जाए। ठीक, बाकी जो इसका बड़ा तरीका है लगाने का वो आपके अपने स्कूल में आप सीख जाएंगे। चलिए देखते हैं पहला वाला मान क्या निकालना है। पहले वाले में दिया गया है 1 प्लस साइन थीटा और इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यहां पर थीटा ही दिया ना, ठीक। चलिए अगर आपको बड़े में लगाना है तो कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया है। एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा, उसकी तीनों भुजाएं ज्ञात करनी पड़ेंगी, उसके बाद सबका मान रखना पड़ेगा। सवाल थोड़ा लंबा हो जाएगा। इससे बचने के लिए हम सवाल अपने तरीके से लगा रहे हैं, इसको देख लीजिए। आपको पता ही होगा एक वर्गांतर का सूत्र होता है। यदि एक कोष्ठक में प्लस है दूसरे कोष्ठक में माइनस है, ये सूत्र हो जाता है पहले का स्क्वायर मतलब पहले पद का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर मतलब 1 माइनस दूसरे पद का स्क्वायर। दूसरा पद कितना है, साइन स्क्वायर थीटा बटे, यही हाल यहाँ भी होगा। यदि एक कोष्ठक में 1 प्लस कॉस थीटा है दूसरे कोष्ठक में 1 माइनस कॉस थीटा है तो आप इसको लिख सकते हैं पहले वाले का स्क्वायर, पहले पद का स्क्वायर 1 के 1 और माइनस दूसरे पद का स्क्वायर, दूसरा है आपका कॉस स्क्वायर थीटा। फिर आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आपको एक फार्मूला होता है आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के। क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब जब मैं आपको पढ़ा रहा था त्रिकोणमिति का व्युत्क्रम संबंध में तो हमने आपको बताया था कि क्या बताया था, हाँ, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा बताया था, नहीं बताया था। तो कॉट थीटा बराबर कॉस बटे साइन होता है और यदि कॉस बटे साइन दिया है तो हम इसे कॉट थीटा लिख सकते हैं, परंतु यहाँ स्क्वायर में है तो आपको स्क्वायर भी लगाना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब कॉट थीटा का मान दिया गया, कॉट थीटा का मान दिया गया है 7/8। इनका स्क्वायर है तो इनका भी स्क्वायर कर डालिए और जब इनका स्क्वायर करेंगे तो 7 सते 49 हो जाएगा आपका और बटे 8 अठाई 64 हो जाएगा आपका। यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, इस चैप्टर के मुताबिक, इस प्रश्नावली के मुताबिक हमें इस रूल से नहीं लगाना चाहिए था, लेकिन फिर भी हमने इस सवाल को छोटे में लगाने के लिए इसका सहारा लिया। खैर कोई बात नहीं, सवाल गलत नहीं है, सही है, आप लगा सकते हैं। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल पूछा है आपसे कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो कॉट थीटा बराबर तो आपका पहले से दिया गया है 7/8। अब इनका स्क्वायर है तो इनका भी स्क्वायर कर डालिए तो 7 सते 49 हो जाएगा और बटे 8 अठाई 64 हो जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा इस सवाल को हम लोगों ने इस तरीके से कवर कर लिया। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसी के साथ यदि आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो एक बार 2 बार और देख लीजिएगा। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इन्हीं बातों के साथ आपको धन्यवाद।